आई डोंट नो हर दिन हो गया, उसके बाद मीडिया वाले पूरा हमारे क्यों नहीं करेंगे मैडम, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, तो कुछ भी करेंगे सर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी। इसने क्या आपके घर में ड्रोन कैमरा से शूट किया? इसने शूट नहीं किया, शूट कर रही थी। अभी मैं इस मामले को पूछ रहा हूँ, बाकी मामले के लिए आपको जब ड्रोन कैमरा था आप उसका वीडियो बना के थाना आइए, ठीक है? अभी ये बताइए क्या इसने ड्रोन कैमरा से शूट किया? घर के अंदर अभी ये शूट कर रही थी, घर के कमरा आया? नहीं घर पे नहीं आया, बाहर शूट कर रही थी। क्यों पैसे मांग रही थी? हम नहीं गलत है, हमारे से पैसे क्यों मांग रही थी? आप गलत है, पैसे मांग रही थी। उनका वो लेके आइए आप, क्या कैमरा और मोबाइल। मैम एक मिनट सारी बातें करनी सेना के अपने आप को महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने वाली संगीता सिंह ने किया, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की वकील भी बता रही थी। उसके साथ एक प्रभंजन सिंह करके थे, जो हम दोनों को, मेरे को महिला होने के बावजूद मुझे वो मारे, मेरे को जमीन पे गिरा दिए, और साथ ही साथ मेरे साथी जो प्रीतेश मुझे उठाने के लिए आए हुए थे और उनको रोक रहे थे, उनको भी धक्का दिया गया और ताव से आके गाली गलौज करने लगे। मैम से पीछे से आया, मैम को पीछे से धक्का दिया। वो प्रभंजन सिंह मैम को धक्का दिया और मैम से खींचातानी कर रहा था। वो खींचातानी करके एक लात मार दिया मैम को, मैम गिर गए, नीचे गिर गए। और इस सब का वीडियो ना मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था, तो वो कैमरा ना ये कैप्चर कर रहा है बोल के मेरे को धक्का दिया और मुझे भी लात में मारा, यहाँ पे मारा, और कैमरा को पटक के ना अपने घर के अंदर ले गई है। यहाँ पे लगा मेरे को लात में मार दिया। वो हमारे लोग वीरेंद्र सिंह तोमर को एक गुनहगार साबित कर चुके हैं। मीडिया कर्मी जो हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, ये हरासमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे इतना रेडी अपने हाथ में। अंदर चलिए ना मैडम, अंदर चलिए ना, अंदर चलिए, अंदर चलो। इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो भाइयों की काफी ज्यादा चर्चा है। एक का नाम है वीरेंद्र सिंह तोमर, दूसरे का नाम है रोहित सिंह तोमर। ये दोनों के दोनों सूदखोर हैं और सूदखोरी के पैसों से कई प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई है और आरोप इन पर कई ऐसे लगे हैं जिनमें जो लूट, जमीन हथियाने की बात हो, चाहे डराने धमकाने की बात हो, तमाम तरीके के मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप इन पर लगे हुए हैं। कई थानों में इनके खिलाफ में मामले दर्ज हैं और पुलिस भी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। उनके घर से लगातार कई आपत्तिजनक सामान जो है वो जब्त कर रही है और मीडिया कर्मी भी इसको लगातार प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की राजधानी में कैसे कोई इंसान इतना कुछ कर रहा है और इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर भी मीडिया कर्मी लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं। और किया छत्तीसगढ़ के जो सदस्य हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी बीते दिनों वीरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर रिपोर्टिंग के लिए गए थे। इसी दौरान में उनके साथ में उनके जो सहकर्मी हैं वीरेंद्र सिंह तोमर के घर में आए हुए, उन्होंने मारपीट की, बदसलूकी की, यहाँ तक हमारे कैमरों को भी उन्होंने तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया और कई सारे गंभीर निराधार आरोप लगाए हैं और मारपीट किए गए। आज मेरे सहयोगी हैं दो, गायत्री सिंह मैम है और पीछे हमारे भैया प्रीतेश बंजारे जो कैमरा चला रहे थे। मैडम रिपोर्टिंग कर रही थी, कैसे पूरा मामला हुआ इसी को अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं पुरानी बस्ती थाना के आगे में खड़ा हूँ और जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो यहीं थाने के अंदर ही हैं और FIR की कॉपी यहाँ पे रखें। ये बताइए, ये जो कल पूरा का पूरा हुआ, ऑफिस से आप लोग निकले, उसके बाद में वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए, कैसे कैसे ये पूरी वारदात हुई? सबसे पहले तो हम लोग ऑफिस से निकले थे कब तकरीबन 5 बजे के आसपास। मैं और प्रीतेश, मेरे कैमरा पर्सन, और हम लोग वीरेंद्र सिंह तोमर के घर के लिए निकले हुए थे। जैसे ही वहाँ पहुँचे हम लोगों ने देखा कि बड़ा सा ताला लगा हुआ है, तो हमें लगा कि घर में कोई नहीं है। उसके बावजूद हमने घर के परिसर के आसपास नहीं, उससे काफ़ी दूर जाकर, ताकि किसी को भी, इवन उनके पड़ोसियों को भी परेशानी ना हो, दूर जाकर अपना कवरेज कर रहे थे। ये वो घर है वीरेंद्र सिंह तोमर का, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ चर्चा है, जो सूदखोरी के लिए जाने जाते हैं और अभी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे ही हम कवरेज कर रहे थे, लगभग हमारा कवरेज हो ही चुका था, 10-15 मिनट के बाद ही रहा होगा, 10-15 मिनट ही हुआ रहा होगा। फिर अचानक से प्रीतेश मुझे बताता है कि मैडम आपके पीछे कोई टैक्सी रुकी है और वहाँ से 2 व्यक्ति उतरे हैं, एक पुरुष एक महिला। फिर मैंने कहा छोड़ो प्रीतेश, हमको क्या करूँ, उनके घर के कोई होंगे, उतरेंगे अपना चले जाएंगे। अब ऐसे ही हम लोग बात करते, हम लोग कंप्लीट करने ही वाले थे और हम लोग का
जो रिपोर्ट था वो रैप अप होने वाला था, कवरेज कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद जैसे ही मैं हम लोग मतलब मैं पीछे भी नहीं मुड़ी थी, उससे पहले ज़ोर शोर से आवाज़ आने लगती, गाली गलौज की, धमकी की, तुम लोग 2 कौड़ी के पत्रकार, तुम लोग 2 कौड़ी के छत्तीसगढ़िया लोग, तुम लोग राजनीति करते हो, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग हरास कर रहे हो हम लोग को बोल के। ये सब करते करते एक महिला जो अपने आप को करणी सेना की महिला करणी सेना अध्यक्ष अपने आप को बताई थी और दिल्ली हाई कोर्ट से आई हुई मैं वकील हूँ बोल रही थी, जिसका बाद में हमको नाम पता चला संगीता सिंह करके कोई है, और उसके साथ एक प्रभंजन सिंह करके कोई था जो पहले भी उसके ऊपर ये आरोप लग चुका है कि वो फर्जी पत्रकार बनकर वीरेंद्र सिंह तोमर भाइयों की मदद कर रहा था। और उसके बारे में मुझे उस टाइम तक जानकारी नहीं थी, उसके बाद जानकारी हुई। फिर उन दोनों ने हम लोगों के साथ धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट तक की है। मेरे साथी को उनके यहाँ चोट भी लगी है, बेल्ट लगा के वो अभी यहाँ खड़े हुए हैं। मैं पीठ के पीछे मुझे आगे से धक्का दिया गया प्रभंजन सिंह द्वारा, मैं नीचे गिरी तो मेरे पीठ में चोट आई है और बहुत मोच आई हुई थी, कल मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। हम लोग बड़े शांत तरीके से उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि ऐसा मत करिए, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल कवरेज करने आए हैं। जो जितना डाटा पुलिस के द्वारा दिया गया बस उतना ही हम लोग बता रहे हैं कि ये हुआ है, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ बोल भी नहीं रहे, ना हम लोग हल्ला कर रहे हैं। तो आप लोग हम लोग से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, ये हमारे सवाल थे। उसके बाद वो और भड़ के फिर उन्होंने हमारा कैमरा तोड़ा, पटका, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया, मुझे फिर धक्का दिया, महिला संगीता ने धक्का दिया मुझे, फिर मैं ज़मीन पे गिर गई। फिर उस समय अलग से मोच आई, फिर ले दे के प्रीतेश अपना क्या बोलते हैं कमर पकड़े हुए मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी उसने लात मारी, जो प्रभंजन करके है उसने लात मारी उसको। फिर ये वापस से गिर गया, फिर इसके भी मोबाइल छीनने की कोशिश किया लेकिन मोबाइल वो छीन नहीं पाए, और मेरा मोबाइल और हमारा जो कैमरा है वो छीन कर और हमारा बैग भी छीन कर पटक कर उसको घर के अंदर ले गए। इस टाइम तक जो वीरेंद्र सिंह तोमर की शुभ्रा सिंह तोमर है उन पत्नी, वो बाहर आ गई थी, वो भी उनके साथ लगातार गाली गलौज और धमकी देना ये सारी चीज़ें कर रही थी कि आप लोग मीडिया वाले लोग चूतिया होते हो, आप छत्तीसगढ़िया लोग चूतिया होते हो, तुम सबको मैं काट कर फेंक कर मार डालूंगी, ये सारी चीज़ें कही गई। लोग को असॉल्ट किया गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है, और ये लगातार ये सिर्फ हमसे उस टाइम की बात नहीं है। CSP और TI सर जब इस मामले को देखते हुए वहाँ उस साई विला के उनके अपार्टमेंट में पहुँचे थे, उसके बाद लगातार उनके सामने भी मुझे धमकी दी गई जान से मारने की, और अनर्गल मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए। और इल्ज़ाम ये लग रहा था कि आप लोग वसूली के लिए आए हो, इतना ये मांग रहे हो, वो मांग रहे हो, और जबकि उसको मेरा नाम तक नहीं पता था, उसने मेरा नाम मुझसे पूछा। और इस सब चीज़ों का हम वीडियो भी बनाए थे, वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई हमारे कैमरे से, और मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया है, कैमरा भी तोड़ दिया गया है। ये सारी चीज़ें की गई हैं उन दोनों के द्वारा, प्रभंजन और वो संगीता जो है वो। और ये सारी चीज़ें ये TI सर के सामने हो रही थी, TI सर को भी उन लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, पुलिस के सामने ये सारी चीज़ हुई है। अब सोच सकते पुलिस के सामने जब वो मेरे को धमकी दे सकती जान से मारने की, तो जब पुलिस नहीं रही होगी तो क्या कुछ नहीं किया गया हो, कहा गया होगा हम। और खासकर बात ये है कि आप किसी दूसरे राज्य से यहाँ आए हो कमाने खाने, आपके पास कुछ भी नहीं था, अचानक से खूब धन संपत्ति हो जाती है, आप में घमंड आ जाता है, वो सब तो ठीक है। आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, यहाँ पे उसी छत्तीसगढ़ को भला बुरा कह रहे हो, गाली दे रहे हो भी छत्तीसगढ़िया के सामने। तो ये मैं सोचती हूँ, और एक पत्रकार के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि जो अभी छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारिता का स्तर है हम ऊँचा उठाने की कोशिश करें, लेकिन हमको ये सुरक्षा नहीं ही मिल रही है। और इनके जो बदमाशों के जो क्या बोलते हैं हौसले इतने बुलंद है कि वो किसी भी चीज़ की कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं लड़की के ऊपर कैसे हाथ उठाकर, इतनी सी भी सोच उस प्रभंजन सिंह को नहीं है, वो अपने आप को एक आदमी कहता है, वो बड़ी शर्मनाक बात है। ये उस दौरान कैमरामैन हमारे प्रीतेश बंजारे, कई बार इनको आपने वीडियो बनाते हुए भी देखा, लेकिन भैया कभी कभी हम लोग आपस में मेल जोल करके कभी कभी ये कैमरा चलाते हैं तो कभी मैं चलाता हूँ, कभी मैम चला लेती है, तो कभी फेस को हम दिखाते, भैया कैमरा चला रहे थे उस समय। ये पूरा वारदात जो हुआ उसके बाद में कैसे हुआ, क्या क्या हुआ आपके साथ में, क्या कुछ हुआ? जैसे मैम रिपोर्टिंग कर रही थी और मैं कैमरा चला रहा था, तो दो लोग थे, वो लेडीज़ और जेंट्स, तो वो दोनों टैक्सी से उतरे और अचानक से मैम के पास आके गाली गलौज करने लगे, और गाली गलौज करते करते ने मैम को ना धक्का दे दिए,
और धक्का दे के मैम गिर गई, मैम भी गिर गई। उसके बाद ना दोनों कोई छीना झपटी कर रहे थे, मैम को खींचातानी कर रहे थे कि ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोल के। और तोमर सिंह तो सब छत्तीसगढ़ियों को पालता है, तुम लोग उसको बदनाम कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोल के ना मैम को गाली गलौज कर रहे थे। और मैम गिर गई तो मैं उठाया तो वो मेरे ऊपर आ गया, और जो लड़ाई कर रहे थे तो मैं शूट कर रहा था उसका। उस समय उनका वीडियो जो क्या क्या कर रहे हैं वो शूट कर रहा है बोल के वो मेरा कैमरा छीन लिया, मेरा कैमरा छीन गया, तोड़ दिया वहाँ पे। फिर वो तोड़ दिया और मेरे को धक्का मुक्की और लात घुस से मार दिया वहाँ पे गिर गया। तो ये लगा हुआ है मेरा, ये कल एक्सरे करवाया हूँ, ये पट्टी लगाया हूँ आज। तो ये है, ये हम उनका नाम तो हमको पता नहीं था, यहाँ आके नाम पता चला। उसके बाद में फिर क्या हो, 5 लाख वाले। और देखिए हम साफ तौर पर कहते हैं हम पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आज तक कभी ये वसूली वाला और ऐसे लोगों से हम वसूली करेंगे, धिक्कार है हमारी पत्रकारिता पर। अगर ऐसे लोगों से हम लोग कहें, समझौता करें कि आप सेटलमेंट कर लो, 5 लाख दे दो, जिस तरह के आरोप लगे, बेबुनियाद आरोप लगे हैं। और मुझे अपनी टीम पर पूरा विश्वास है कि हमने ना तो कभी किसी से ऐसी वसूलीगिरी की है, ना आगे भविष्य में करेंगे। और जिस तरह के आरोप लगे 5 लाख रुपए, इवन PI साहब थे, मैं भी वहाँ पे था, और वहाँ पर जिस ढंग की बातें सामने आई वो कहीं ना कहीं एक तरह से हंसने वाली भी थी, और वहाँ पर गुस्सा दिलाने वाला भी था। वो वही बोल रहा था कि कभी 5 लाख मांगने आए और 10 लाख मांगने। हम तो भाई हम तुम्हारे घर तक नहीं गए हैं, तुम खुद हमारे पास आए, हमारा रिपोर्टिंग खत्म होने वाला था, हम जा ही रहे थे। उतने में उन लोग आ गए, टैक्सी से उतरे और हम लोग से गाली गलौज, मारपीट, धक्का मुक्की, कैमरा वैमरा सब चीज़ छीन लिए। उसके बाद जब 112 को हम लोग फ़ोन किए तो 112 वाला आए, सब पुलिस की टीम आई। उसके बाद वहाँ उनके घर से हमारा कैमरा बरामद हुआ, लेकिन अफसोस कि उसके जो करतूत थे ना वो सब फुटेज उन लोग डिलीट कर दिए थे, नहीं तो हम हमारे यूट्यूब हमारे चैनल पे दिखाते उसको। धक्का मुक्की कर रहा था, चोर चमार, तुम लोग छत्तीसगढ़िया हो, तुम लोग को एक एक को काट काट के रख दूंगा, तुम लोकल लोग बहुत हरामी हो, ऐसे बोल बोल के ऐसे गंदा गंदा गाली दे। मतलब छत्तीसगढ़ से उसको नफरत था, ऐसा टाइप का लग रहा था वहाँ पे उस समय, इस टाइप के गंदा गंदा गाली दे रहा था दोनों। यानी कुल मिला के बात ये है, अब 3 लोग इसमें चपेटे में आए हैं। अब पुलिस उनको अपने स्तर पर जांच पड़ताल करेगी। देखिए पत्रकारिता हम करते हैं, और पत्रकारिता में इस ढंग के कई घटनाएं सामने आती हैं, उलझना पड़ता है कभी कभी। जब जोखिम लेकर आप ऐसे पत्रकारिता करते हैं तो कभी कभी इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना भी पड़ता है। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हमारे पत्रकार साथियों को मारपीट हुई। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये हुआ ना कि हमारा कैमरा पकड़ लिया उन लोगों ने, वहाँ तक तो ठीक था। पत्रकारों को मारपीट के कई लोगों के साथ में होता भी है। इवन हमारे जितने फुटेजेस थे वो सारे डिलीट कर दिए गए उनके द्वारा। इवन हमारा कैमरा भी, DSLR कैमरा, उसको भी तोड़ दिया उन लोगों ने। यानी जिस तरह की जातियाँ हुई और कुछ भी अनर्गल आरोप जिस तरह के लगा रहे थे कि 5 लाख मांग रहे थे, ये मांग रहे थे, जो मुंह में आया वो बोले जा रहे थे। और इंग्लिश में ना जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ। उनको लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़िया लोग हैं, ये लोग क्या जानते होंगे, अंग्रेजी समझते नहीं होंगे, लेकिन हमको पता है वो दिल में चुभने वाली चीज़ें थी। TI साहब थे वहाँ पे, CSP साहब थे, राजेश देवांगन सर, वो लोग भी वहाँ पे थे। और उन सब के सामने में जिस ढंग की वो वार्तालाप कर रही थी वो महिला, वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा करता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से इस ढंग की औरतों के चलते बहुत सी औरतें बदनाम होती है एटीट्यूड के चलते। और आज देखिए सलाखों के पीछे में है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनको कानून क्या सज़ा देंगे समय बताएगा, लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात स्थानीय लोगों की है, उनकी अस्मिता से जुड़ी हुई है और उनके जो स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है कि उनके खिलाफ में कौन क्या कहता है। और यहाँ पर रह के जो अपना लालन पालन कर रहे हैं और यहीं के लोगों पर जो टूटते हैं, उनके खिलाफ ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। और जो लोग दबदबा बनाकर इस यहाँ पे रहना चाह रहे हैं। खैर, अब मामले में आगे के अपडेट क्या कुछ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, हमारी टीम बताएगी। आगे भी हम इसका करते रहेंगे, क्योंकि मामला छेड़ दिया है इन लोगों ने, तो हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। इतना सब कुछ सुनने के और जानने के बाद में बता दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिस ढंग के इन लोगों ने करतूत की है। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता करें और आप लोगों के बीच में एक सच्ची खबर को लेकर आए, ग्राउंड रिपोर्ट हम लेके आए। और वही हमारा उद्देश्य होता है, ताकि जनता तक, यानी आप सभी सुधी श्रोताओं तक, दर्शकों तक बेहतर कंटेंट हम दे सकें, ताकि आपको भी पता रहे कि छत्तीसगढ़ में
चल क्या रहा है, चाहे क्राइम हो, पॉलिटिक्स हो, क्या। लेकिन इस मामले पर अपनी राय, क्या आप सहमत हैं, असहमत हैं, सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।